विद्यार्थी मित्र ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે બે વિડીયો દેખ્યા એનામાં જે આપણે દેખ્યું હતું અભ્યાસ પાઠ એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5 થી અટકેલા હતા। अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए, वहाँ से अटके थे तो वहाँ से अब आगे चले। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करना है। पुत्र पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी। आगे साप सापिन तो कुमार कुमारी, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबीन, ग्वाला ग्वालिन। आगे मोर मोरनी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊँट ऊँटनी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 में जिन शब्दों को लिंग परिवर्तन किया है उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये सारे को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हिरन तो हिरन दौड़ रही है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेढक मेढक टरा रहा है। मेढकी मेढकी टरा रही है। तरुण तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार कुमार खेल रहा है। कुमारी कुमारी खेल रही है। देव देव मुस्का रहे हैं। देवी देवी मुस्का रही है। कुमार कुमार घड़े बना रहे हैं। कुमारिन कुमारिन घड़े बना रही है। नाग नाग फूंक रहा है। नागिन नागिन फुका रही है। बाघ बाघ गरज रहा है। बाघिन बाघिन गरज रही है। धोबी धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन ग्वालिन दूध ला रही है। शेर शेर गरज रहा है। शेरनी गरज रही है। जादूगर जादूगर खेल दिखाई रहा है। जादूगरनी दिखाई रही है। मास्टर मास्टर पढ़ा रहा है। मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट ऊँट बलबला रहा है। ऊँटनी बलबला रही है। प्रश्न नंबर 7 चित्र है और चित्र पे से कहानी बनानी है। मैं कहानी पढ़ रही हूँ। उसका शीर्षक है सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरण चूहा कछुआ 4 मित्र थे। एक दिन हिरनी घूमते घूमते सियारी के जाल में फंस गया। कौवा और चूहा कछुए के कुछ दूर गए। मित्र की आवाज़ दी, कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ समय के बाद कौवा आया। हिरनी के जाल में फंसा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। हिरनी कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कराऊं। उड़ता उड़ता चूहे के पास पहुंचा। चूहा भाई जल्दी करो, अपना मित्र हिरनी शिकार पर में फंस गया है। जाल काटने में मुझे मुक्त करा सकते हो। ऐसे करो कि तुम पीठ पर बैठ जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। कछुए ने कहा, कौवा तो ठीक कहता है, दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट दिया और कौवे ने दूर शिकारी को आते हुए देखा और हिरनी को सावधान किया। हिरनी जाल निकल कर भागा, चूहा के झाड़ी में छिप गया। तब कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। शिकारी ने पास थैली थी। हिरनी को न पाकर गुस्से में कुछ पकड़कर थैली में ले जाने लगा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया था और शिकारी हाथ मलता रह गया। तो कौवा हिरनी चूहा कछुआ चारों ने में मित्रता निभाई। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो अमृत खराब हो जाने के कारण नुकसान हुए थे। माँ पैसे दिलवाकर नुकसान पूरा करना चाहता था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम दोनों चूड़ियों देने की जरूरत नहीं है, एक चूड़ी देकर तुम अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग सच्चा आभूषण है। प्रश्न नंबर 2। आप अपने गांव में कोई घटी घटना, आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। एक तो मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आते रहते। एक दिन मित्र के साथ घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया। मेरे मित्र हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ ने डंडा लेकर दौड़ी, तेंदुए पर टूट पड़ी और उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान बच गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे खरोच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं था। लोगों जमा हुए, सबने मित्र की मां साहस की प्रशंसा की। प्रश्न ख। इस इकाई के आधार पर अपने मित्र के पूछे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर बताइए।
कि तुम में से किसी का नुकसान हो जाए तो तुम उसकी भरपाई कैसे करोगे। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 3, विराम चिन्ह का उपयोग करके पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो फोटो में मैं रखूंगी तो वो आप देख लेना। और फिर उसका अनुवाद, तो अनुवाद में पढ़ रही हूँ। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણ, વખંડ સાહસ, સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અંત્યસુંદર, ભાવુક હતા અને ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી, અસ્ત્રશસ્ત્ર વાપરવામાં કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી બંદૂક નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સુધી આપણે દેખ્યું। હવે છે યોગ્ય વિસ્તાર કરો। આ છે ગાંધીજી અને નેપોલિયનના બારામાં તમારી કને જેવી પરિચય હોય એ થોડો લખવાનો છે કે મહાત્મા ગાંધીનું આપણે આગળ બી થોડું દેખ્યું હતું કે એમનું પૂરું નામ ને, તો એવી પેરેગ્રાફ તમે લઈ શકો છો। અને ત્યાર બધી નેપોલિયન વિશે પણ તમે બંનેમાંથી એક વિશે લખી શકો છો। હવે ત્યાર પછી આપણે દેખીશું ભાષા સજ્જતા। तो कहावत के बारे में यहाँ किया गया है कि कहावत की पूर्व भूमिका कहानी की घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रुक जाती है तो कहावत बन जाती है। तो थोड़ी बहुत कहावतें मैं पढ़ के आपको सुनाई देती हूँ। जैसे, आए थे हरि भजन को ओटन कपासने लगे, उल्टा चोर कोटवार को डंडे। तो उसका अर्थ है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। પછી आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका अर्थ है कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग गए। ऊंची दुकान फीका पकान, उसका अर्थ है प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करला ऊपर से नीम चढ़ा, तो एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला, तो मुसीबत में मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात 2 व्यक्ति की स्थिति में बहुत ही अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, तो बुरे करने वालों के साथ बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं कर सकता। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो ज़्यादा डंफास काम करते हैं वो कभी काम नहीं कर सकते। नाम बड़े और दर्शन खोटे, यानी प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं है। बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से पाए, यानी बुरे काम करे और अच्छा फल तो नहीं मिल सकता। तो ये कहावत भी आपको भाषा सज्जता के साथ हिंदी की नोट में, यहाँ तक स्वाध्याय, अभ्यास, पाठ, अनुलेखन अच्छे अक्षरों से लिखना है। अस्तु।